साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक आदमी का लड़का जवान हो गया, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत पैसा था उसके पास, इज्जत थी उसके पास। लड़का जवान हुआ तो उस आदमी ने सोचा कि चलो अपने बेटे की अब शादी कर दी जाए। लड़की देखने गया, पढ़ी लिखी लड़की थी, आधुनिक लड़की थी। जैसे ही गया, बीसियों नौकर चाकर, बड़ा स्वागत हुआ, आइए आइए, लड़के वाले आए हैं, खाना खाया। लड़की के माँ बाप ने पूछा तो भाई साहब रिश्ता पक्का समझे? उसने कहा रुको, घर जाके जवाब दो। घर पहुंचा, फोन आया, क्या हुआ? बोले रुको, ये जिंदगी के फैसले इतने जल्दी नहीं होते हैं। महीने भर बाद फिर वो गया, क्या देखता है? लड़की की माँ रसोई में काम कर रही है और वो फेसबुक में चैटिंग में लगी है। लड़की के पिता ने पूछा, खाना आना खिलाया? भाई साहब अब रिश्ता पक्का? लड़के के बाप ने कहा थोड़ा रुको, अगली बार आता हूं, इतनी जल्दी क्या है? वह तीसरी बार गया, मां कपड़े धो रही है, व्यवस्था कर रही है, लड़की गप लगा रही है। उसने कहा रिश्ता पक्का समझूं? बोले रुको। बोले यार रोक रोक के तुमने जान ले ली हमारी, करना है या नहीं करना है फटाफट बताओ। बोले घर जाके बताएंगे। जैसे ही वह घर पहुंचा और लड़के के पिता का फोन पहुंचा कि बताओ क्या करना है, शादी होना है या नहीं। मालूम उस आदमी ने कहा मैं भी बहुत अमीर आदमी हूं, लेकिन मैं ये शादी तुम्हारी बेटी से नहीं कर सकता हूं। बोले क्यों? बेटी सुंदर नहीं? बोले सुंदर तो बहुत है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, लेकिन मैं मजबूर हूं, तुम्हारे घर मेरा रिश्ता नहीं हो सकता है। बोले क्या मतलब? बोले जिसके घर में मेहमान आए और उन्हें एक गिलास पानी नौकर के हाथ से दिया जाए, वो बेटी मेरे घर को स्वर्ग नहीं बना सकती है। वो बेटी मेरे घर के लायक नहीं हो सकती है जहां खाना खुद हाथ से ना परोसा जाए। नौकर बनाते हो, नौकर खिलाते हो, ऐसी लड़की का क्या करेंगे हम? हमने 3 बार आपके घर को आकर के देखा है। लड़की की मां काम कर रही है, लड़की काम नहीं करती। भाई साहब हमें माफ करना, हमें अपने घर में बहू चाहिए, टेबल पे रखने वाला गुलदस्ता नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, हमारे घर में संस्कारित बेटी आना चाहिए। हमें दौलत की जरूरत नहीं है, हमें रुपए पैसों की जरूरत नहीं है, हमें वही बेटी चाहिए। अब एक बात बताइए, बोले सीख जाएगी। अब क्या सीखेगी 23 साल की, 24 साल की? एक बात याद रखिए भाई साहब, जो लड़की अपनी सगी माँ की हेल्प नहीं कर सकती, वो अपरिचित माँ की हेल्प कहां से करेगी? जो लड़की अपनी सगी माँ के कामों में हाथ नहीं बटाती है, वो सास के काम में क्या हाथ बटाएगी? ये रिश्ता हमको मंजूर नहीं है। बेटियों, जिंदगी, आज बेटियां यहाँ कम हैं भी नहीं, लेकिन मेरी आवाज उन तक जरूर पहुंचाना। ध्यान रखना, सूरत में आज मैं प्रवचन कर रहा हूं। एक बात याद रखना अपने जीवन में, बेटियों को जिंदगी बहुत संभल संभल के जीना पड़ती है। बेटियां बहुत बड़ी साधना है। कभी जब छोटे होते थे ना, तो गांव के बच्चे गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते थे। बहुत छोटे होते थे जब, जानते हो हमारी मां हमें मना करती थी, गुड़ियों से नहीं खेलना। हमने पूछा क्यों? तो कहती थी लड़कियां खेलने की चीज नहीं हुआ करती हैं, ये खेल खिलौना नहीं है। लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, घर का सम्मान होती हैं, इन्हें खेल खिलौने की चीज बनाना नहीं चाहिए।
ध्यान रखना। बेटियों से मेरा निवेदन है, उस बेटी ने मुझसे कहा महाराज मेरा भाई लेट आता है, मम्मी कुछ नहीं बोलती। मेरा भाई कैसे कपड़े पहनता है, पापा कुछ नहीं बोलते हैं। वो स्कूल से लेट आए तो कोई प्रश्न नहीं, मैं 5 मिनट लेट हो जाती हूं तो पूछा जाता है इतनी देर कहां थी, कहां गई थी। मोबाइल मेरे पास है, दिन में मम्मी के 10 फोन आते हैं, मैं परेशान हो गई हूं। ऐसा दोहरा व्यवहार हमारे साथ क्यों होता है? भैया कुछ भी करे तो माफ है, मैं कुछ भी करूं तो मुझे माफ नहीं है। मैं किसी सहेली से भी बात करूं तो कान लगा के सुना जाता है, किससे बात कर रही है, किससे बोल रही है। भैया किसी से भी बात करे उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। एक लड़की ने सवाल किया, मेरे ऊपर बहुत प्रतिबंध है महाराज, ऐसा क्यों होता है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं उन बेटियों से पूछूंगा, ध्यान रखना, बेटियों पर रोक टोक होती है, बेटियों पर माँ बाप ज्यादा ध्यान देते हैं। उसकी वजह इतनी है, मैंने उस बच्ची से केवल एक प्रश्न किया कि बेटी एक बात बताओ, तुम्हारे घर में हीरा है, डायमंड? बोले हाँ है, अंगूठी है। तो मैंने कहा उसको माँ बाप कहाँ रखते हैं? बोले उंगली में पहनते हैं। मैंने कहा रोज रोज तो हीरे की अंगूठी कोई नहीं पहना करता है। बोले नहीं, उसको उतार करके एक डिब्बी में रखते हैं। मैंने कहा फिर क्या होता है? डिब्बी को एक डिब्बे में रखते हैं, फिर क्या होता है? फिर लॉकर में जाता है, उसे लॉक किया जाता है, बाहर से फिर लॉक किया जाता है। हीरे को इतने डिब्बों में बंद करके रखा जाता है। मैंने कहा बेटा एक बात और बताओ, जब तुम्हारे माँ बाप सब्जी मंडी से सब्जियां लाते हैं उसे कितने लॉकर में बंद करके रखते हैं? बोले उसे लॉकर में रखने की जरूरत ही नहीं है, सब्जी भाजी गाजर मूली ये तो टोकरी में पड़े रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रिज में रख देंगे और ज्यादा दिन फ्रिज में नहीं बाहर रख देंगे। मैंने कहा बेटी बस इतना याद रखना, माँ बाप यदि तुम पे टोकते हैं, लड़की घर का हीरा है, उसे संभाल के रखना पड़ता है। और लड़के समझ गए क्या? गाजर मूली, इसके सिवा क्या इज्जत है तुम्हारी? ध्यान रखना, विचार करिए। जो कीमती होता है ना उसे संभाल के रखना पड़ता है। और उस बेटी से मैंने कहा बेटी लड़की घर की इज्जत हुआ करती है और इज्जत को संभाल के रखना हर माँ बाप का फर्ज हुआ करता है। ध्यान रखना, लड़की घर की इज्जत है। उसने कहा महाराज ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा सोच लेती तो आज 1 घंटा मेरा गला क्यों फड़वाते? ध्यान रखना, विचार करना है। लड़की घर की इज्जत है, इज्जत को संभाल के रखो। एक बात याद रखना, जो आंख बंद करके प्यार करती है वो प्रेमिका हुआ करती है। जो आंख बंद करके प्यार करती है वह प्रेमिका होती है। जो आंख खोल के प्यार करता है वो दोस्त हुआ करता है। और आंख मूंदने के बाद भी जो प्यार करती है वो माँ हुआ करती है। और आंखें खुली हों और उसमें जो प्यार का इजहार भी नहीं करता फिर भी प्यार करता है वो पिता हुआ करता है। ध्यान रखना, वो प्यार का प्रदर्शन नहीं करता है लेकिन फिर भी बहुत प्यार करता है। मैं बेटियों से कहूंगा कि माँ बाप को बुरा मत बोलो। एक बात याद रखना, जब तक माँ बाप है तब तक तुम्हारा पीहर है, और जिस दिन माँ बाप नहीं उस दिन पीहर भी पीहर जैसा नहीं लगा करता है। ध्यान रखिए, वो पीहर एक रिश्तेदारी में बदल जाता है। भाई भाभी के रहते इतने आनंद से थोड़ी आ सकते हो। सावन का महीना होगा और माता पिता ना होंगे पीहर में, यदि वो देवलोक हो गए तो पीहर जाने का फिर मन नहीं कर। बूढ़ा बाप भले कुछ भी ना करे, खाट पर लेटा रहे तो भी बेटी को बाप के सामने पीहर पीहर लगा करता है, एक ताकत लगा करती है। माँ बाप से पीहर होता है, भाई भाभीियों से पीहर नहीं होता। वो तो फिर रिश्ते होते हैं, वो तो फिर निभाना पड़ता है, वह तो फिर एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एक माँ के घर में, एक पिता के घर में बेटी कैसे आती है? ध्यान रखना, हकीकत में तभी तक पीहर की कीमत हुआ करती है। माता पिता जो कहते हैं बेटियां उसका बुरा मत मानिए मेरे भाई। ध्यान रखना, जीवन है, सूत्र देते हैं जिंदगी के।
घर है, परिवार है, पराए घर में हमको जाना है, बहुत संभल के जिंदगी जियो। मैं अपनी बेटियों से निवेदन करूंगा, माता पिता सब कुछ सहन कर लेंगे, ससुराल तो सहन नहीं करेगी ना। वहां तो तुम्हारे नाज नखरे नहीं उठाए जाएंगे ना। माँ बाप के सामने कुछ माँ को जवाब दे देती हो, सास को जवाब नहीं दे सकती हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी से जिंदगी ऐसी बनाओ, यदि माँ को भी जवाब देने की जरूरत ना पड़े तो ससुराल स्वर्ग सी अपने आप प्राप्त हो जाया करती है। ऐसा व्यवहार बनाओ। ये मत सोचो ये तो मम्मी है, अरे मम्मी है तो क्या हुआ, आज मम्मी है कल सास मिलेगी, घर बदल जाएगा। आदत नहीं बदला करती है मेरे भाई, आदत वही रहा करती है। जो हम सीख लेते हैं वही हमारे संस्कार बन जाते हैं, वही हमारी हैबिट बन जाया करती है। इस सोने से जीवन में, इस फूलों से जीवन में कांटे मत बोइए। एक बात याद रखिए, बेटियों से मेरा निवेदन है और माँ बाप से भी मैं कहूंगा, अपनी लड़की को प्यार करो, बहुत प्यार करो। दिल का टुकड़ा है, धड़कन है बेटी, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, बहुत प्यार करिए अपनी बेटी को, वरना उसे मिलता क्या है बेचारी को। जब तक पीहर में रहती है, कुमारी रहती है, तो कहा जाता है तू इस घर की थोड़ी, तू तो पराए घर की है, तुझे तो दूसरे घर जाना है। और जब ससुराल चली जाती है तो वहां सुनने मिलता है जिंदगी भर कि ये तेरे बाप का घर नहीं है। ध्यान रखिए मान्यवर, पीहर में रही तो वो घर भी उसका नहीं हुआ, ससुराल में गई तो वो घर भी उसका नहीं हुआ, फिर इस बेटी का घर कौन सा है। ध्यान रखिए, कहा जाता है ना, लेकिन आजकल जमाना बदल गया। एक सास ने कहा, ए बहू इस घर में आई है संभल के रहना, ये तेरे बाप का घर नहीं है। लड़की भी सूरत की थी, नहले पे दहला। उसने कहा, ओ अम्मा जी क्या बोल रही है? बोले संभल के रहना है, तेरे बाप का घर नहीं है। बहू ने कहा, तू भी संभल के रह, ये भी तेरे बाप का घर। ध्यान रखना, तू कौन सा पियर से लेके आई थी? तू भी ससुराल में और मैं भी ससुराल में। ध्यान रखिए मान्यवर, विचार करना है आपको।